हजरत बदियुद्दीन मदार साहब जिंदा शाह वली की मजार पर 604वें उर्स के मौके पर मकनपुर जिला कानपुर में न्यूज डे चैनल की टीम ने जाकर तमाम ज़ायरीनों से मुलाकात की। सज्जादा नशीन कमेटी के मेंबर्स उर्स और मजार शरीफ से जुड़ी हुई तमाम जिम्मेदारियां संभालने वाले जिम्मेदारान लोगों से इसी बीच हमारी टीम पहुंची एक खस्ता हाल झोपड़ी में, जहां पर चंद लोगों के बीच में एक उनका सरदार गुरु पीर बैठे हुए थे, जिनकी झोपड़ी में आग भी जल रही थी। जानकारी करने पर पता चला ये मलंग लोग हैं जो जिंदगी में कभी भी बाल नहीं कटवाते हैं, ना ही शादी करते हैं, ना ही इनका कोई परिवार। इनका मकसद है खिदमत खल्क करना, लोगों की मदद करना, इस्लाम फैलाना, तबलीग करना। हमने बात की सदर चौक आशिकान पर हजरत बाबा रजाक मलंग से, तो आइए दिखाते हैं इनकी जिंदगी का पूरा सच, पूरी जानकारी। हमारे साथ है इस वक्त अब्दुल रजाक मलंग बाबा। हम बात करते हैं निस्बत पर, बात करेंगे जो उनकी जुड़े हुए जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं, इनसे मिलते हैं और फैज़ पाते हैं। तो बात करते हैं ये शुरुआत जो है निस्बत की कहाँ से। आप जो लोग बाल रखाते हैं और काफ़ी बड़े बड़े बाल आपके कई मीटर के काफ़ी हो जाते हैं, तो इसकी निस्बत क्या निस्बत है, क्या मानना है इसको लेकर के? देखिए, अब हम लोग सिलसिले आलिया मदारिया से मलंग हैं और जो हुजूर जिंदा शाह मदार से जो लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जो उनके सिलसिले के फ़क़रा हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में और इबादत में और खुदा की खिदमत में उनकी ज़िंदगी बसर होती है, तो जो मदारुल आलमीन के सिलसिले से मलंग होते हैं और मदार के नाम पर ही वो इन बालों को रखाते हैं, क्योंकि ये मदारुल आलमीन का दिया हुआ ताज है। और हम लोग हिंदुस्तान के हर गोशे में जाते हैं, भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद का रगो पैगाम फैलाते हैं और सबके लिए दुआ करते हैं उस खुदा से, अल्लाह से, ईश्वर से कि हमारे तमाम लोगों में आपस और इत्तेफाक हमेशा कायम रहे। हम संतों की ज़िंदगी दूसरों के लिए कुर्बान रहती है, दूसरों की खिदमत के लिए, और हम लोगों की निस्बतें सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर जिंदा शाह मदार से है और ये ताज उन्हीं का दिया गया। इसकी शुरुआत कैसे हुई और कब और क्यों? जी, जब यहाँ पर हमारे आका जिंदा शाह मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आप हिंदुस्तान आए, तो आपको ज़रूरत महसूस हुई कि एक ऐसी जमात को तैयार किया जाए जो खल्क़े खुदा की खिदमत करे, जो लोगों से प्यार करे, जो लोगों जो के टूटे हुए दिल हैं उनको जोड़ने का काम करे। तो सरकार जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पहले मलंग हुजूर पीराने पीर गौसे पाक शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भांजे हज़रत सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना पहला मलंग बनाया और उनके सर पर हाथ रखा, तो वो उनके निस्बती बाल उन्होंने ताउम्र नहीं मतलब अपने कटवाए और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी राह खुदा में वक्फ फरमा दी और खल्क़े खुदा में अपनी उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी। आप जो है आपने भी अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी है जी, लोगों की खिदमत में, मदद के लिए, सेवा के लिए। हमारे लिए देखिए, हम जो है हुजूर मदार पाक के मलंग हैं, जिनको आप हिंदी में संत कह सकते हो, निहंग ब्रह्मचारी। हमारे लिए सातों कौम एक समान होती है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई हमारी जान और शान है। हम सबसे प्यार करते हैं, सब में हम भाईचारे को कायम रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संत जो होता है वो ईश्वर का दूसरा रूप होता है और उसके लिए कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ भाईचारा, मानवता, इंसानियत ही हमारे लिए अहम है। आपके जो बालों की लंबाई मलंग लोगों की होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी? देखिए, ये उम्र के हिसाब से होती है, क्योंकि हमारे लोगों के बाल हुजूर मदारुल आलमीन के निस्बती बाल हैं जिन्होंने हमको ये ताज दिया है। जैसे जैसे हम लोगों की उम्रें बढ़ती रहती हैं, उसी के मुताबिक हम लोगों के बाल भी बढ़ते रहते हैं। हमारी उम्र तकरीबन 34-35 साल की है और इस वक्त मेरे करीब 8 से 9 फीट के बाल हैं। 8 से 9 फीट के बाल जो है औरतें बाल रखाती हैं, तो मैं उनके 8 से 9 फीट बाल नहीं देखे गए, नहीं होते हैं। जी 8-9 फीट तो बहुत होते हैं, बाल बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। और तो ज़िंदगी भर बाल लगाती हैं, कभी नहीं कटाती हैं और इतने बाल नहीं बढ़ते हैं। हमारे जो तीनों मुर्शिद हैं, हुजूर ताजदार मलंगा सैयद मासूम अली बाबा साहब, जिनके हिंदुस्तान में तकरीबन 25 से 30 लाख उनके मुरीद हैं,
और उनके सर के बाल तकरीबन 19 फीट के करीब हैं। उनके सर के बाल 19 फीट के करीब हैं। अब ये मदारुल आलमीन शहंशाह औलियाए किबार हुजूर जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ान है कि हम लोगों के बाल जब से हम अपने सरों पर उनके नाम से बालों को रखाते हैं, ताउम्र हम अपने बालों को हम नहीं काटते, और जिनके नाम से हम इन बालों को छोड़ देते हैं वही इन बालों की हिफाजत करते हैं और उन्हीं के नाम से बाल बढ़ते ही चले जाते हैं। बाबा चल नहीं देती हो ना, तो आपको जब आप नहाते हैं, गुस्ल करते हैं जी, तो बालों में नहीं, कुछ हमें कोई परेशानी नहीं होती परेशानी जी नहीं। मदारुल आलमीन का इतना बड़ा करम है कि हम लोगों को नहाने में, धोने में, वज़ू करने में बाकायदा जो वज़ू के फ़राइज़ हैं वो यानी जिस तरह से अंजाम दही उनकी होनी चाहिए उसी तरह से हमारे वो फ़राइज़ अंजाम होते हैं और हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। बल्कि हमारे ऊपर तो मदारुल आलमीन का इतना बड़ा फैज़ान है कि हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे सर पर कोई ताज रखा है, यानी हमें उसका बोझ मालूम नहीं देता है। आपका परिवार, आप लोग जो है वो शादी वादी करते हैं या नहीं, या फिर हम लोग पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारते अभी मैंने हैं? आपसे ये कहा था कि हम लोग निहंग ब्रह्मचारी हैं और हम लोगों का अग्नि अखाड़ा है जिसे हम धूना बोलते हैं। चूँकि जो अग्नि अखाड़ा उन्हीं का होगा जो लोग निहंग ब्रह्मचारी होते हैं, जो संत लोग होते हैं। अब इनमें भी 2 अक़साम हैं, गृहस्थ आश्रम और निहंग आश्रम। तो हम लोग निहंग आश्रम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मुसलमान संत फ़कीर हैं जिनको हम अपनी ज़ुबान में मलंग कहते हैं। और हम लोग ताउम्र शादी नहीं करते हैं। हम लोगों में लय पालक बच्चा होता है जिसको हम गोद लेते हैं और अपनी जगह का उसे गद्दी नशीन बनाते हैं और फिर वो हमारे बाद में हमारे नाम को रोशन करता है। सारी जिम्मेदारियाँ जी, पूरी जो है जिम्मेदारियाँ को अदा करता है। और यही हमारे जो हिंदू भाई लोग हैं उनमें भी कुछ इसी तरह के उसूल हैं, क्योंकि उन लोगों में भी निहंग ब्रह्मचारी होते हैं। वो भी अपने जो है मतलब स्थान के लिए कोई बाल बच्चे का इंतखाब करते हैं ताकि उनके बाद वो बच्चा उनका वो लय पालक जो है उनके नाम को रोशन रखे। तो ये थे हमारे साथ हज़रत बाबा मलंग जो निहंग ब्रह्मचारी हैं और निस्बत से जुड़ी हुई तमाम बालों को रखाने को लेकर के, और शादी नहीं करते हैं, परिवार नहीं बनाते हैं और समाज सेवा में लोगों की खिदमत के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी गुजार देते हैं। ऐसे ही पूरी ज़िंदगी बसर करते हैं। हमसे बात करने के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन जिशान रज़ा के साथ मैं जिशान सकलैनी, न्यूज़ डे।